हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए बिहार दरोगा के में जो पूछे जाने वाले अभयारण्य जयमंडल रिजर्व जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न वो लेके आए हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। निम्नलिखित में से रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन है? तो बांदीपुर, मानस है और सुंदरवन है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली गद्धों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो आनुवांशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो एडवर्ड सुवेस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जयमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो कच्छ की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो चिल्का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि जयमंडल का स्थल और स्थापना वर्ष। तो क्या हो जाएगा? नीलगिरी तो 1986। नीलगिरी कब हुआ था स्थापना? तो 1986 में। और नंदा देवी को तो 1989 में। सॉरी, नंदा देवी को हुआ था कब? फिर से देखते हैं। नीलगिरी हुआ था 1986। नीलगिरी कब हुआ था? तो 1986 में। नंदा देवी हुआ था 1988 में। और सुंदरवन हुआ था 1989 में। और कंचनजंगा 2000 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो नल्लामलाई। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क और अभयारण्य। तो कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित, तो क्या हो जाएगा? काजीरंगा। तो काजीरंगा का क्या हो जाएगा? गोलाघाट नौगांव। काजीरंगा का हो जाएगा गोलाघाट नौगांव। अब कुद्रेमुख, कुद्रेमुख का क्या हो जाएगा? तो चिकमगलूर। क्या हो जाएगा? तो चिकमगलूर। साइलेंट वैली शांत घाट क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पालक्कड़। अब पेंच घाटी, पेंच घाटी क्या हो जाएगा? नागपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। मिलान करना है। संरक्षित क्षेत्र जिसके लिए जाने जाते हैं
तो भितरकनिका किसके लिए जाने जाते हैं? भितरकनिका लवण जल मगर के लिए, यानी कि उड़ीसा में मगरमच्छ के लिए जाने जाते हैं। और दूसरा मरुस्थलीय राष्ट्रीय, तो क्या जाएगा? तो महान भारतीय सारंग उद्यान राजस्थान। ऐराविलुकम केरल के लिए नहीं, ये गलत है। बाकी ये 1 और 2 सही मिलान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मानस कहाँ है? तो मानस असम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में सही है। कंचनजंगा सिक्किम में सही है। अगस्तमलाई केरल में सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो कि सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि राष्ट्रीय वन जीव अभ्यारण्य और समीपवर्ती नगर को मिलान करना है सूची 1 से सूची 2, तो कौन हो जाएगा? ए का चंद्रप्रभा कहाँ है? तो वाराणसी के पास। करेरा तो झांसी के पास। जयसमंद कहाँ? तो उदयपुर के पास। और नाहरगढ़ तो जयपुर के पास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य और राष्ट्रीय उद्यान। असम कहाँ? तो गुजरात में। काजीरंगा। गिर कहाँ? गुजरात में कौन सा? तो गिर है। उत्तराखंड में कौन है? मध्य प्रदेश में कान्हा और उत्तराखंड में कॉर्बेट, यानी कि ए का 1 और बी का 4 और सी का 2 और डी का 3। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ हो जाएगा कर्नाटक। एक मिनट, सॉरी, बांधवगढ़ हो जाएगा मध्य प्रदेश और बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक, रोहला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और गिर हो जाएगा गुजरात, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बी नंबर, कोल डिजर्ट नहीं है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निश्चय की सूची में नहीं है? तो कौन नहीं है? तो कच्छ का रण नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उद्धवा पक्षी विहार कोडरमा नहीं है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन जीवों की सूची को पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है उसको मिलान करना है। तो बांदीपुर क्या हो जाएगा? बाघ अभ्यारण्य से।
काजीरंगा एक सिंग गैंडा अभ्यारण्य, एक सिंग वाले गैंडा अभ्यारण्य। सुंदरवन क्या हो जाएगा? तो सुंदरवन जयमंडल एवं बाघ अभ्यारण्य के लिए। सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जलमंडलीय निधि है? तो कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि मन्नार की खाड़ी। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो कौन सा किया गया है? तो पालपुर कूनो, पालपुर कूनो। बेतला पार्क कहाँ स्थित है? बेतला पार्क कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई जहाज का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो नोकरे कहाँ है? तो मेघालय में, सिर्फ यही है। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है। दिबांग कहाँ है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगस्त मलाई कहाँ जाएगा? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक है, सुमेलित है। मानस वन्यजीव असम है, सही है। पेरियार वन्यजीव केरल है, सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि कहाँ है? तो उड़ीसा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जो कि नहीं सुमेलित है। निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिमलीपाल उड़ीसा सुमेलित है, नोकरेक मेघालय सम्मिलित है, अगस्त मलाई केरल सम्मिलित है, कंचनजंगा कहाँ तक? कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं, बल्कि कहाँ? तो सिक्किम में, सिक्किम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। निम्नलिखित से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो केबुल लमजाऊ नेशनल पार्क। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बाघ रिजर्व और राज्य, तो बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? तो कर्नाटक में। मानस कहाँ हो जाएगा? तो असम में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, यानी कि ए का 3, बी का 1, और सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? तो नोकरे कहाँ है? तो गारो पाणिया पर, ये सही है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर, जो कि गलत है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ये भी गलत है, यानी कि केवल एक सही है। निम्नलिखित यानी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी बाघ आरक्षित है और राज्य के बारे में बताना कौन सा राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? तो कर्नाटक। बुक्सा पश्चिम बंगाल, बुक्सा कहाँ हो जाएगा? तो पश्चिम। पकुई, पकुई कहाँ हो जाएगा? पकुई अरुणाचल प्रदेश। बुक्सा कर्नाटक, नहीं सॉरी, बुक्सा हो जाएगा बांदीपुर कर्नाटक, बुक्सा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और मेलघाट हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का 2 और बी का 4
सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। सरिस्का अमरंथम भौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? तो बाघ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो कौन सा हो जाएगा? नोक्रेक। अभयारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है तो काजीरंगा। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो गिर वन में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी जी मंडल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बी यानी घाना शेर के लिए नहीं है, जिम कॉर्बेट बाघ के लिए, काजीरंगा गैंडा के लिए, पेरियार हाथी के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है? तो कौन सा घोषित है? तो नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल एवं असम में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, स्थित है, कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अभयारण्य और राज्य, सरिस्का राजस्थान में हो जाएगा, नागदफा अरुणाचल प्रदेश, और पाखल कहाँ हो जाएगा? पाखल हो जाएगा यानी कि आंध्र प्रदेश, और गर्म पानी तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सम्मिलित कीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मंडला में। कान्हा कहाँ है? तो मंडला में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो शहडोल में। माधव राष्ट्रीय उद्यान तो शिवपुरी में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान तो बस्तर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। पार्क एवं तथा वन जीव अभयारण्य और राज्य, डच्ची ग्राम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। केवलादेव कहाँ है? तो राजस्थान में। कान्हा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। पेरियार वन अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में। यानी कि ए का 4, बी का 2, बी का ए का 4, बी का 2, और सी का 1 और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? काजीरंगा उड़ीसा, कॉर्बेट उत्तराखंड, बांदीपुर ये हो जाएगा कर्नाटक, जो कि मिलान नहीं है। संजय राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश। 63 का सी इज करेक्ट। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? तो बाघों के लिए।
निम्नलिखित से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? कौन सा स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से व्याघ्र अभ्यारण्य कौन सा सही नहीं है? यानी कि बाघ कौन सा नहीं अभ्यारण्य नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो काजीरंगा एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। 67 निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। दामपा टाइगर तो मिजोरम ठीक है। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम नहीं, गलत है। सारामती शिखर तो नागालैंड, ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। बुक्सा बाघ अब परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। आर्द्र भूमि और नदियों का संगम तो हरिक्के आर्द्र भूमि ब्यास और सतलज के संगम पर है, ये सही है। केवला घना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का नहीं, गलत है। कोलेरू मूसी कृष्णा का नहीं, गलत, केवल एक सही है। राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य को मिलाना। कांगेरी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। कांगेरी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। बोमडला कहाँ हो जाएगा? गोवा। बोमडला कहाँ हो जाएगा? तो गोवा। ओरंग अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो असम। ऊषा कोठी अभ्यारण्य तो उड़ीसा। ऊषा कोठी उड़ीसा, ओरंग असम, कांगेरी घाटी छत्तीसगढ़, बोमडिला गोवा। यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत का निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में कौन सा अवस्थित है? दंपा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है कहाँ से? तो रामगंगा नदी से। हाल में कॉर्बेट का राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली नदी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा से, गलत। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस नदी से, जो गलत। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी नदी से, ये भी गलत है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गिर वन कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात। भरतपुर बर्ड सेंचुरी तो राजस्थान। बांधवगढ़ तो मध्य प्रदेश। और काजीरंगा असम। यानी कि एक का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। अभ्यारण्य राष्ट्रीय और मुख्य संरक्षित वन पशु। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडा के लिए। गिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए। शेर के लिए। तो सुंदरवन बाघ के लिए। पेरियार हाथी के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बुक्सा। बुक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल। दम्फा मिजोरम में सही है। नमेरी असम में सही है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश सही। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत परवाल, भेतिया, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी है स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है? कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय पार्क और राज्य बताना है। डच्ची ग्राम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। पापी कोंडा तो आंध्र प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक। सरिस्का क्या हो जाएगा? राजस्थान। यानी कि ए का 2 अब बी का 1, यानी कि ए का 2 बी का 1 और सी का 3 था, डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? 79 का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पेरियार किस लिए? तो हाथी के लिए है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? कौन सा हो जाएगा? तो पेंच। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? हाल ही में किसको घोषित किया गया है? 82 का बी, यानी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो।